Good morning, student of class 5. I am starting your 7th chapter, the polar region, Greenland. The polar region, Greenland. Okay. In some places near the north and south pole, the sky has such as a display in the sky, everything. This display all lit up, but it is natural called the arboreal boreals. This the smelling arboreal boreals and aurora australians are a spectacular display of red, green and purple light. This can only be seen in the high latitude of the earth and only at night, mostly in the frigate zone. These are caused by the sun but are not exactly sunlight. These are caused by the sun sending out particles which hit the earth atmosphere. These are two frigate zones, one in each hemisphere. The northern frigate zone lies between the Arctic Circle and the North Pole, while the southern frigate zone lies between Antarctic Circle and the South Pole. Their northern and southern limits are the North Pole and South Pole respectively. Okay, and what is its locations? Between the Arctic Circle 66 by half in north and North Pole 90° north, we have the northern frigate zone, and between the Antarctic Circle 66 by half south and South Pole 90° south, we have the southern frigate zone. कहता है कि ये जो फ्रिगेट जोन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्थ में नॉर्दर्न फ्रिगेट जोन और एक साउथ में साउदर्न फ्रिगेट जोन में, और यहीं पर है हमारा पोलर रीजन. क्या है हमारा पोलर रीजन? जस्ट लाइक इट इज योर अर्थ ना, इट इज योर अर्थ. ओके, एंड हियर इज फ्रिगेट जोन. ओके, हियर इज फ्रिगेट जोन. तो it is a northern frigate zone. It is a northern frigate zone. No, frigate zone, and it is a southern frigate zone. Southern frigate zone. No, it is the uppermost is frigate and the lowermost is southern frigate zone and uppermost is northern frigate zone. ओके, तो इसका लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में जानेंगे. कहता है कि एज द नेम्स सजेस्ट द प्लेस नियर द पोल्स आर परमानेंटली कवर्ड बाय द आइस एंड द फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. आपको इससे ही पता चलता होगा फ्रिगेट जोन जो होता है वो हमेशा कवर ऑफ आइस होता है. तो यहाँ का क्या होगा, टेम्परेचर इज वेरी लो. ओके, और यहाँ पे पूरे साल क्या रहता है, पूरे साल मतलब बर्फ जमा रहता है, फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. और अंटार्कटिका जो है वो साउदर्न फ्रिगेट जोन में. कहाँ है? साउदर्न फ्रिगेट जोन में है. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरे ईयर्स क्या रहता है कि जो टेम्परेचर रहता है वो वेरी कूल रहता है. नहीं, सो इट इज नोन एज फ्रोजन कॉन्टिनेंट. इसीलिए इस कॉन्टिनेंट का जो नाम है अंटार्कटिका, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कहा गया है. अंटार्कटिका को पूरे वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कहा गया है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है. ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है. कहता है कि लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का, स्कैंडिनेविया, कोस्टल ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड साइबेरिया फॉल इन दिस रीजन्स. और ये जो मैंने अभी आपको मतलब प्लेसेस बताए, ये सारा कहाँ पे है? अंटार्कटिका के आसपास में है. दिस एरिया अराउंड द पोल्स एंड uninhabited due to the sun, cold and lack of vegetation. और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ठंड होती है, जिसके कारण यहाँ पे lack of vegetation यानी कि वनस्पतियों का पाया जाना मुश्किल है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, लेकिन बहुत कम, बहुत lack of. Many expeditions have been taken to place for explorations. Okay, तो आइए हम इसके क्लाइमेट्स के बारे में जानते हैं. The ice cap cover 85% of Greenland total area and extend 2500 kilometers from north to south and up to 100,000 kilometers from east to
वेस्ट। सो ग्रीनलैंड हैज वेरी कोल्ड एंड ड्राई, ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट होता है वो वेरी कोल्ड और ड्राई होता है। ओके, the country has summer for many months during which the sun does not set during nights or day. The mid sun is, कहता है कि यह एक ऐसा जगह है जहाँ पे सन क्या है कि गर्मी के दिनों में सन डूबता ही नहीं है, कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक क्या होता है कि सन डूबता ही नहीं है। Magnificent side in the Greenland because of its Greenland is also called the land of the midnight sun. इसीलिए इस जगह को क्या कहा गया है, midnight sun कहा गया है। But although there is a plenty of lights, the climate is not warm. During winter there is completely darkness in the northern Greenland for several weeks. कहता है कि northern Greenland में in winter में कितने दिनों तक सूर्य क्या होता है, राइज ही नहीं होता है, मतलब सेट से रह जाता है, वो डूबा ही रह जाता है। और ये जो जगह है वहाँ का साउथ ग्रीनलैंड वो अंधेरे में ही डूबा हुआ रह जाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ अगर आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे अभी सूरज कुछ दिनों पहले उगा है, कितने दिनों के, कितने महीनों के बाद। तो आइए हम इसके प्लांट लाइफ के बारे में जानते हैं। Which type of plant found here? Greenland vegetation is mainly categorized as tundra. Very little ice melts in summer season. The only plants that grow the mosses, lichens, grasses and bushes. We can see some flowers bearing plants in spring. Trees are not grown in this region. There are no forests. Both summer and spring season are very short in Greenland. Wood is brought in from other countries. Eating animals such as cows, goats, sheep, etc. In this icy zone, graze grasses, the dwarf willow, that is one of the smallest woody plant is found here. It is a very important food for the big grazing animals that live here. कहता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है। यहाँ पे ना गर्मी के दिनों में थोड़े समय के लिए क्या होता है कि आइस मेल्ट होता है, यानी कि बर्फ पिघलता है, जिसके कारण वहाँ पे छोटे छोटे से वेजिटेशन उगाते हैं। और ये जो वेजिटेशन उगते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, ग्रेजिंग फॉर एनिमल्स। जो एनिमल्स वहाँ पे कैटल होते हैं, जो लोग रियरिंग करते हैं कैटल्स का, उनके लिए वो क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है। और वो क्या होता है कि वो लोग उसको खाते हैं, कौन, जो मतलब एनिमल्स वहाँ पे रियरिंग किए जाते हैं, जैसे काऊ, गॉड, शीप। ठीक है, आइए हम इसके एनिमल्स लाइफ के बारे में जानते हैं। द नंबर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दिस रीजन इज लो कंपेयर टू अदर रीजन। कहता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स लाइफ है वो दूसरी जगह की अपेक्षा यहाँ पे बहुत कम मिलता है। ओनली एनिमल्स विथ थिक फरी coats or those which can withstand extremely cold climates can survive in the Greenland. Animals that are found here include the reindeer, the polar bear, the musk ox, seal and wolf-like dogs called husky. These dogs are used in hunting to the pull sledge. Amphibian and reptiles are bred. कहता है कि यहाँ पे वो एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं जो काफ़ी कोल्ड सह सकते हैं और जिनकी बॉडी पे फर होता है। ठीक है, जिनकी बॉडी पे फेदर होता है, फर होता है, जो कि उन्हें क्या करे, प्रोटेक्ट करे कोल्ड से। तो वैसे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है मस्क ऑक्स, सील, पोलर बियर। और यहाँ एक विशेष प्रकार का डॉग पाया जाता है कि जो कि काफ़ी हेल्प करता है उन लोग, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके क्या करता है, हंटिंग एंड फूड से चीज़ों को खींचने के काम में लाया जाता है। आइए उनके लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन्स लाइफ बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो वेरी हार्श है, क्योंकि इसको टॉलरेट करना इतना आसान नहीं है। लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। दस वेरी फ्यू पीपल्स जो चूज टू लिव इन दिस रीजन, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ पे रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इन दिस आर्कटिक वी फाइंड द इंट्यूट हु हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू harsh condition. Their main occupation is hunting and trapping of animals and reindeer herding. They also catch fish. आइए तो इसके ह्यूमन्स लाइफ के बारे में पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, यहाँ हार्श क्लाइमेट है, तो यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। कहता है कि
यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग और ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स है, ओके। और द इंडिविजुअल नोन एज द एस्किमोस, यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको इन्यूट पीपल्स कहा जाता है, जिनको एस्किमोस के भी नाम से जाना जाता है। और ये लोग मेनली क्या चीज में रहते हैं, इग्लूज में रहते हैं। क्या चीज में रहते हैं, इग्लूज में रहते हैं। दे यूज टू हंट वेल्स, seal and walrus with harpoon, spears tied with leather rocks। और ये लोग क्या चीज का हंटिंग करते हैं, तो वेल्स का, सील और वॉलरस का करते हैं, ठीक है। बोस एंड एरोज दे आर ऑल्सो यूज, और ये लोग तीर वगैरह से उनका शिकार करते हैं। दे यूज टू बी मेड ऑफ वुड एंड वेल बोन, कुछ औजार ये लोग वेल्स के जो बोन्स होते हैं उससे यूज करते हैं, और कुछ लकड़ियों का औजार बनाते हैं। दे हंट द एनिमल्स ऑन स्मॉल बोट्स मेड ऑफ सील और वॉलरस स्किन, और उसके बाद ये लोग वॉलरस और जो एनिमल्स स्किन होता है उससे क्या करते हैं, एक नाव बनाते हैं, और जिसका नाम क्या होता है, क्याक्स होता है। क्या होता है उसका नाम, क्याक्स होता है। बर्ड्स of the frigate जोन इंक्लूड स्नोवी ओल्स, आर्कटिक टर्म्स एंड पेंगुइन्स। यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी पाए जाते हैं, स्नोवी ओल्स, आर्कटिक टर्म्स और पेंगुइन्स। कहता है कि लेकिन जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो यहाँ भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ठीक है। मेनी चेंज हैव टेकन प्लेस इन द लिव ऑफ द इन्यूट सिंस देन। वे लोग पहले तो इग्लूज में रहते थे, लेकिन अब वो लोग इग्लूज में नहीं, परमानेंट हाउस में रहते हैं। दे नो लॉन्गर यूज हार्पून बट have started using rifles to hunt animals। अब वे लोग यूज नहीं करते हैं क्या, हार्पून्स का, अब ये लोग राइफल से क्या करते हैं, एनिमल्स को का शिकार करते हैं। दे ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट वुडन हाउस इंस्टेड ऑफ इग्लूज। कहता है कि इग्लूज के बजाय अब वो लोग कैसे हाउस में रहते हैं, जो लकड़ियों से बना हुआ रहता है, ठीक है। बिसाइड द इन्यूट्स हु फाउंड इन द टुंड्रा रीजन्स, लैप्स एंड फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ Scandinavia and Samoyeds and Chukis are found in Siberia। तो यही था आपका पूरा चैप्टर 7। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें मेनली हमने पढ़ा कि ये जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पाया जाता है, तो फ्रिगेट जोन में पाया जाता है। इसका टेम्परेचर वेरी लो रहता है, यहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट रहता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, मिडनाइट सन कहा जाता है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। यहाँ पे वेजिटेशंस भी बहुत कम पाया जाता है। जब इन समर में आइस जो होता है थोड़े समय के लिए मेल्ट होता है, उसी टाइम में यहाँ पे वेजिटेशन ग्रोन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ के लोग मतलब पहले तो इग्लूज में रहते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, लकड़ियों का परमानेंट घर बनाते हैं और वहाँ रहते हैं। पहले लोग हार्पून से शिकार करते थे, लेकिन अब यहाँ पे लोग राइफल से शिकार करते हैं, यानी कि धीरे धीरे यहाँ भी मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है। तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगी। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड हियर, विच प्लेस इज कॉल्ड द लैंड ऑफ सन। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इसमें, आप इसको क्या करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे और उसको क्वेश्चंस के माध्यम से याद करेंगे। थैंक यू।